माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर्स। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। कुछ समय के लिए मैं व्यस्त था अपने कुछ बहुत जरूरी निजी काम के लिए, इसलिए मैं समय नहीं निकाल पा रहा था। एक बार फिर से मैं उपस्थित हुआ आप लोगों के बीच, आपका डॉक्टर डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव RS सर्जन ब्लॉग की तरफ से। मैंने अपने काफ़ी सारे वीडियोस पोस्ट किए हैं, आप लोग निरंतर देख रहे हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स भी आते हैं मेरे पास। बस मैं माफ़ी चाहूँगा कि कुछ व्यस्तता के कारण मैं उनके जवाब नहीं दे पा रहा था। तो आज इस वीडियो में मैं फिर दोबारा मैं उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के सामने डिस्कस करने एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी जिसे कहते हैं हम भगंदर या फिस्टुला इन एनो। फिस्टुला इन एनो एक तरह की बीमारी है जहां पर आपके मल द्वार के आसपास से लगातार किसी एक पॉइंट से पस का रिसाव होता रहता है। इसकी शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत में आपको मालूम पड़ेगा कि आपके मल द्वार के आसपास कोई एक गांठ बनी है जो कि पिलपिली से रहती है, उसके अंदर पस रहता है। वो पस फूट जाता है, आप उसका इलाज करते हैं, आपको लगता है सब कुछ ठीक हो गया। पर कुछ दिनों के बाद वो फिर दोबारा से आता है, दोबारा से उत्पन्न होता है। इसी तरह से वो फूटता है, ठीक होता है, फूटता है, ठीक होता है। इस तरह का सिलसिला चलता रहता है। यदि इस तरह का आपको हो रहा है तो मान के चलिए कि आपको ज्यादातर संभावना है कि आपको फिस्टुला इन एनो या तो भगंदर है। वैसी स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तो आपको क्या करना है? सर्वप्रथम तो आपको किसी जनरल सर्जन या तो फिर गैस्ट्रिक सर्जन को आप दिखाइए। सर्जन आपके मल द्वार का निरीक्षण करेगा और ये जानने की कोशिश करेगा कि आखिर ये पस जो आ रहा है ये बाहर से आ रहा है या तो इसका कोई ट्रैक ऐसा है जो कि अंदर मल द्वार के रास्ते से जिसका लिंक है। अगर ये लिंक बना हुआ है तो फिर ये फिस्टुला इन एनो है। अब फिस्टुला इन एनो का पता डॉक्टर कैसे लगाता है? कुछ तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से उसको एहसास हो जाता है, बाकी आजकल जो है का कुछ टेस्ट हैं जिससे कि फिस्टुलोग्राम, एक्सरे फिस्टुलोग्राम, जहां पर जो बाहर की ओपनिंग है उसमें एक डाई डाल दी जाती है और एक्सरे ले लिया जाता है। वो देखते हैं वो डाई जाकर के कहाँ निकल रही है। दूसरा जो सबसे कॉमन और अच्छा टेस्ट आजकल है वो है MRI फिस्टुलोग्राम। MRI फिस्टुलोग्राम से पूरा पूरा क्लियर हो जाता है कि ये ट्रैक है तो कैसा है, और इसका फिर हम क्लासिफिकेशन से सेंट मेरीज क्लासिफिकेशन के हिसाब से करते हैं 1 2 3 4 किस ग्रेड का है। फिस्टुला इन एनो जिसे हम ये भगंदर कहते हैं, इसकी दो ओपनिंग होती है। एक ओपनिंग बाहर होती है जो हमको दिखती है, एक ओपनिंग कहीं अंदर होती है जो कि मल द्वार के रास्ते में, एनस या रेक्टम में। ये ओपनिंग नीचे स्तर पर भी हो सकती है या तो ओपनिंग ये घूम करके ऊपर से आकर काफी ऊपर हो सकती है। अगर ये काफी ऊपर ओपनिंग खुल रही है तो उसे हाई फिस्टुला इन एनो कहते हैं। हाई फिस्टुला इन एनो का ट्रीटमेंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लो फिस्टुला इन एनो जल्दी ठीक हो जाता है। ये फिस्टुला इन एनो का एक ट्रैक हो सकता है या तो उसके मल्टीपल ट्रैक हो सकते हैं। एक ट्रैक सीधा जो खुल रहा है, बाकी और सारे ट्रैक उसके चैन अटैच होते हैं। इस तरह से मल्टीपल फिस्टुला इन एनो भी किसी किसी मरीजों में देखा जा सकता है, जिसका इलाज कर पाना फिर से काफी मुश्किल हो जाता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा असंभव है, पर ये मुश्किल इलाज है। अब आप अगर फिस्टुला इन एनो है तो कुछ पहले तो डॉक्टर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेगा। आप कोशिश कीजिए कि आपको कब्ज ना रहे। आप अपने एरिया के जो आसपास है, मल द्वार के आसपास के जो हेयर हैं उनको आप काट के रखिए, उनको आप साफ रखिए, एरिया को साफ सुथरा रखिए। आप हाइजीन अच्छे से मेंटेन कीजिए। अगर आप हाइजीन अच्छे से मेंटेन करते हैं, दवा ठीक से लेते हैं, मलहम ठीक से लगाते हैं, तो फिर आपका ये फिस्टुला इन एनो वहीं पर ठीक होने की पूरी पूरी संभावना है। पर अगर ऐसा नहीं रहता है तो जो इसका ट्रैक है वो मोटा होता जाता है, मोटा होकर के इतना मोटा हो जाता है फिर वो दवाओं से ठीक होने लायक नहीं रहता है। वैसी स्थिति में हमको फिर सर्जरी करनी पड़ती है। यदि सर्जरी करनी पड़ती है तो इसके कई सारे सर्जिकल ऑप्शंस हैं डॉक्टर के पास। एक तो होता है फिस्टुलेक्टमी। फिस्टुलेक्टमी एक ऑप्शन है जहां पे फिस्टुला के बाहर को ओपनिंग, अंदर को ओपनिंग और पूरा ट्रैक पूरा पूरा उसको निकाल दिया जाता है। निकालने के बाद उसको ज्यादातर हिस्से को हम खुला छोड़ते हैं, उसकी ड्रेसिंग करते हैं, सिस बात करने बोलते हैं, एंटीबायोटिक डॉक्टर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है। अगर जो अगली टेक्निक है वो है कि आजकल जो बहुत कॉमन है वो जिसे हम कहते हैं फाइलैक, जो कि लेजर के माध्यम से हम फिस्टुला ट्रैक का हम जो है इलाज करते हैं। इसमें हम बाहर की ओपनिंग, अंदर ओपनिंग के रास्ते को पूरी अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। फिर एक जो हमारा रेडियल फाइबर है लेजर का, वो हम अंदर तक डालते हैं, उसको हम अंदर की जो इंटरनल ओपनिंग है वहां तक ले जाते हैं और वो पूरे रास्तों को हम जलाते हुए बाहर ले आते हैं। उसके बाद हम अंदर के ओपनिंग को बंद कर देते हैं, बाहर के ओपनिंग को थोड़ा चौड़ा करके खुला रहने देते हैं, जिससे कि जो बीच के रास्ते की गंदगी है वो धीरे धीरे करके निकलती रहे और आपका टैंक धीरे धीरे भर जाए।
इसी तरह से और भी कई सारे ऑप्शन हैं जो कि मेडिकल भाषा में आपको समझ में नहीं आएंगे, जहाँ पर जो हमारे स्फिंक्टर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर, उसके बीच में हम जो है ये फिस्टुला ट्रैक को विच्छेदन कर देते हैं, काट देते हैं, जिससे अंदर और बाहर का रास्ता का संपर्क खत्म हो जाए। उसके बाद अंदर वाले ट्रैक को हम बंद कर देते हैं और बाहर वाले ट्रैक को हम थोड़ा चौड़ा करके खुला रहने देते हैं, जिससे कि उससे गंदगी निकलती रहे। अगर फिस्टुला नैनो है, ऑपरेशन हुआ है, तो उसको भरने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा पेशेंस की जरूरत रहती है। देखिए, ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है और हाँ, गंदगी जरूर लगती है, तो पर आप सीज बात लीजिए, कब्ज का ख्याल रखिए, एरिया को अच्छे हाइजीन मेंटेन करके रखिए और एक सूखी पट्टी अंडरवियर के अंदर आप लगा रखिए, जिससे कि गंदगी यहाँ वहाँ ना फैले। और फिर ये गंदगी जब धीरे धीरे इसका गंदगी निकलना भी जरूरी है, इसलिए इसके रास्तों को हम पूरी तरीके से बंद नहीं करते हैं। कभी कभी मल्टीपल फिस्टुला नैनो के ट्रैक हो जाते हैं, उसको फिर डॉक्टर हर ट्रैक को अलग से डील कर सकता है, या तो एक ही ऑपरेशन में सारे ट्रैक को डील कर सकता है, या तो पूरा पूरा एरिया जो है सारे ट्रैक के साथ उसको निकाल के बाहर कर सकता है। या हर सर्जन के अपने अपने ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि उसको फिस्टुला नैनो को वो किस तरह से डील करना चाह रहा है या चाहता है। तो बेसिकली वो है, ये होता किन लोगों को है? जो लोग को कब्ज रहती है, जो लोग ज्यादा लंबे समय तक बैठते हैं, जिनके मल द्वार के आसपास बहुत सारे बाल होते हैं, और या तो फिर साफ सफाई नहीं रखते हैं, वैसे लोगों को फिस्टुला नैनो की होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कोशिश कीजिए आप ज़्यादा लंबे समय तक ना बैठें, जहाँ और हेयर्स को बिल्कुल क्लियर करके रखें, मलद्वार की सफाई बहुत अच्छे से रखें। जब आप टॉयलेट जाते हैं तो जब स्प्रिंकलर आता है उसको अच्छे से, उसको खूब तेज़ धार से उसको टॉयलेट के रास्ते को आपको साफ करना चाहिए और हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। और कीड़े की मारने वाली दवा जो होती है एल्बेंडाजोल, वो भी समय समय पे आपको लेता रहना चाहिए। प्रमुखता से आपको कब्ज का अपने ख्याल रखना है, और कब्ज है तो कब्ज को ठीक कीजिए, क्योंकि कब्ज की वजह से ये जो 3 बीमारियां हैं, ये आपका बवासीर हो गया, फिशर हो गया, भगंदर हो गया, ये तीनों बीमारियां में बहुत ज़्यादा योगदान इस कब्ज का होता है। तो अगर आप कब्ज से अपने आप को निजात पा लेते हैं तो आपको ज़्यादातर संभावना रहती है कि आपको ये तीनों बीमारियां नहीं होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से निरंतर अब मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के बीच में आता रहूं। थोड़ा समय के लिए गैप हो गया था, उसके लिए मैं अपना खेद प्रकट करता हूं। आप लोगों का दिन शुभ हो। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।